अब 15 मिनट के बाद मैंने प्रेशर को ओपन करना है। तो अब मैं आपको ना गोभी का फूल दिखाती हूँ। इतना खूबसूरत था। मेरे हस्बैंड बहुत ही प्यारा गोभी का फूल लेकर आए थे। एक्चुअली वो सुबह सुबह जाके ना तो सब्ज़ी ले आते हैं। सुबह सुबह एक तो वेजिटेबल बहुत फ्रेश मिलती है और बड़ी खूबसूरत होती है। तो ये मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था, दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसको काटूं लेकिन खाना तो यही पकाना था और सबको गोभी पसंद भी बहुत है। तो फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश किया। वॉश करके मैंने जो है इसको कट किया और किस तरह से मैं कटिंग करती हूँ ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले इसकी बैक साइड जो है वो उसको इकट्ठा ही जो है बड़ा आपने नाइफ़ लेनी है, बड़ी नाइफ़। तो उसके साथ आपने इसकी स्टेम को अच्छे से काट देना है और उसके बाद फूल जो है वो बिल्कुल लैदा हो जाएगा। तो इस तरह आपकी कटिंग करना बहुत इजी हो जाती है। लोग बहुत टाइम लगाते हैं वेजिटेबल बनाने में, मैं तो बहुत जल्दी से बना लेती हूँ। तो इस तरह से कटिंग करना मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है।
तो मसाला तो बहुत अच्छे से भुना जा रहा है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है।
मिर्च और ज़ीरा पीसेंगे तो उसकी वाइब बिल्कुल डिफरेंट होती है। जो आपने ऑलरेडी पहले से पीस के रखा हो ना, उसकी वाइब डिफरेंट होती है। तो ये दोनों चीज़ों में फ्रेश और पहले से पिसी हुई चीज़ों का थोड़ा सा डिफरेंट होता है टेस्ट। तो इस तरह की जब हंडिया पकाती हूँ मैं, तो बिल्कुल फ्रेश जो है वो क्रश करती हूँ। तो बहुत इजी होता है, 2-3 मिनट की बात है, वो जल्दी से हम जो है वो पीस लेते हैं। और मैं मशीन में इस तरह का काम नहीं करती हूँ। ये मैं जो है वो चट्टू बट्टा होता है उसी में बनाती हूँ। तो बहुत माशाल्लाह खूबसूरत इस वक्त हांडी लग रही है। तो आप भी इसी तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और ऐसे ही अपने घरों में गोभी गोश्त बनाएं और इसके साथ देसी घी की रोटियां बनाएं या चोपड़ी रोटी बनाएं तो बहुत मज़े की लगती है। मेरे इन लॉज जो हैं वो चोपड़ी रोटी इसके साथ बहुत शौक़ से खाते हैं और मेरे बच्चे जो हैं वो देसी घी वाली रोटी नहीं खाते, ऑयल वाली रोटी खाते हैं, लेकिन घी वाली यानी कि ऑयल लगा के रोटी के ऊपर उस तरह से खाते हैं और बहुत मज़े की बनती है। इसके साथ मेरे अब्बू जब गोभी गोश्त खाते थे तो उसके साथ वो हमेशा बड़े शौक़ से मलाई खाते होते थे और साथ में दही, सादा दही। तो ये इस तरह की जो डिशेज़ हैं ये अम्मी के हाथ की बहुत मज़े की लगती हैं। मुझे बड़े अच्छे से याद है, हम स्कूल से आते थे तो हमारी अम्मी गरम गरम चोपड़ी रोटियां देसी घी की उसके साथ हमें सालन देती थी और साथ में अक्सर जो है वो इस तरह के खानों के लिए ना मक्खन भी होता था, ख़ास तौर पे आलू मेथी के साथ और इसके साथ। तो बड़े शौक़ से हम खाते थे। और मेरी एक सिस्टर है तो वो ना मलाई बहुत शौक़ से खाती थी ऐसी चीज़ों के साथ। जब भी घर में आलू मेथी बनती थी या आलू गोभी बनती थी या गोभी गोश्त बनता था तो वो हमेशा मलाई जो है वो इसके साथ खाती थी बड़े शौक़ से। तो ये बचपन की यादें होती हैं, छोटी छोटी, बड़ी प्यारी लगती हैं। तो मैंने ना खाना बना रही थी तो बड़ा दिल चाह रहा था चाय पीने को, तो साथ ही मैंने चाय भी रख दी थी क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था। जिस बच्चों को ही मैंने नाश्ता दिया था और बच्चे सुबह नाश्ते में चाय नहीं पीते, मैं ही पीती हूँ। तो फिर मैंने अपने लिए चाय बना रही थी और मोहम्मद कह रहा था कि मेरे लिए भी चाय बनाएं, तो फिर मैंने उसके लिए भी चाय बनाई। तो हम दोनों ने जब खाना बन जाना था तो दोनों ने बैठ के चाय भी पीनी थी। और आज सारा दिन मोहम्मद किचन में मेरे साथ छोटी छोटी बातें करता रहा, बड़ा मज़ा आया कुकिंग करने में। जब आपके साथ कोई किचन में हो और बातें करता रहे तो कुकिंग का मज़ा दुबाला हो जाता है, बहुत मज़ा आता है। और सैटरडे को छुट्टी होती है बच्चों के स्कूल में, तो फिर ये किचन में जो है वो काफ़ी टाइम मेरे साथ गुजारते हैं। तो खाना जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। जो बाकी धनिया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था और अब मैंने चटनी भी बनानी थी। इस तरह की चीज़ों के साथ ये ड्राई होती है ना सब्ज़ियाँ, तो इस तरह की चीज़ों के साथ ना बड़े शौक़ से बच्चे चटनी खाते हैं। वैसे तो मोस्टली मैं हर खाने के साथ ही तकरीबन बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी मिस भी हो जाती है चटनी। और चटनी भी मैं फ्रिज में रख यानी कि नहीं बनाती छोड़ के, जब भी मैं बनाती हूँ बिल्कुल फ़्रेश बनाती हूँ। मुझे फ्रिज वाली चटनी का बिल्कुल जायका नहीं आता। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि लोग सब्ज़ चटनी बना के तो फ्रीज़ कर देते हैं, मुझे उसका जायका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फ्रेश चीज़ की तो बहुत मज़े की एक अजीब सी बात है, बहुत जायका आता है, बड़ा मज़ा आता है। तो थोड़ी सी आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन फ़्रेश कोशिश किया करें कि अपने घरों में फ़्रेश चीज़ें ही खाएं। लेकिन किसी को इंसिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि सबकी अपनी मसरूफ़ियत होती है। तो मैं जब खाना बना रही हूँ तो मैं काफ़ी क्विक खाना बनाती हूँ, तो मैं इस तरह के छोटे छोटे काम करने में बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होती हूँ, जल्दी से मैं बना ही लेती हूँ। तो चाय भी बन गई थी और खाना भी रेडी हो गया था। तो अब मैंने जो है वो रायता बनाना है, चटनी, रायता, सैलड, तो ये सब चीज़ें बना के फिर मैंने रोटियां बनानी हैं। और आज मैं घी वाली ही रोटियां बनाऊंगी और अपने हस्बैंड के लिए और बच्चों के दादा अबू के लिए, अपने अबू के लिए, अपने ससुर के लिए दूसरी जो चोपड़ी रोटी होती है वो बनाऊंगी। तो चले अब बाकी ये वाला काम भी कर लेते हैं और उसके बाद फिर
सफाई होनी है किचन का। काफ़ी आज चूल्हा भी गंदा हुआ है, चूल्हा भी साफ़ करना है। अक्सर ऐसा होता है कि मैं रात में चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन रात को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था, तो इसलिए मैंने चूल्हा साफ़ नहीं किया था। तो अब खाना जब बन जाएगा तो उसके बाद फिर मैं सारा चूल्हा साफ़ करूँगी, और साथ साथ जो है वो दूसरे काम भी करने हैं। तो काउंटर्स वगैरह तो दिन में बेशुमार बार साफ़ होता है, तो लेकिन चूल्हा जो है उसके लिए ज़रा टाइम चाहिए होता है। तो चलें, अब खाना रेडी हो गया। अब जो बाकी धनिया बचा हुआ था, जो मैंने कटिंग किया हुआ था, उसकी मैं चटनी में ला लूँगी। लेकिन मुझे धनिया थोड़ा सा कम लग रहा है, तो थोड़ा सा और मैं इसमें ऐड करूँगी। मोमो मेरा टूटी फूटी बना दो, ठीक है? आपको